नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 20 जून और 20 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपडेट हुए हैं वो लेकर के आए हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं आपके सभी ऑल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। तो साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि हम आने वाले समय में सभी सब्जेक्ट वाइज या एग्जाम्स वाइज क्लासें लेकर के आते रहें। तो साथियों, चैनल को जरूर सपोर्ट करना और लाइक शेयर जरूर कर देना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। निम्न में से किस दिन विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है? तो विश्व सिकल ये सेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 19 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 जून को मनाया जाता है विश्व सिकल सेल दिवस। ठीक है, इसका उद्देश्य है सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता फैलाना। भारत में इस रोग से ग्रसित लोगों की संख्या बहुत अधिक है, विशेषकर आदिवासी समुदायों में। इस रोग से निपटने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन भी शुरू किया गया है। तो इसको जरूर ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश राज्य बना है भारत का पहला राज्य, जो स्थानीय सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ा जाएगा और जिसमें नागरिक सेवाओं शासन में पारदर्शिता बढ़ी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से प्रदेश के स्थान पर अन्य राज्य को भी पहले बताया जाता है, लेकिन अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में मध्य प्रदेश को उपलब्धि के लिए इसको जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में भारत की किस एयरलाइन को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अच्छी कम लागत वाली एयरलाइन चुना गया है? तो विश्व की तीसरी एयरलाइन चुनी गई है भारत की। ठीक है, तो विश्व में आ रहा है भारत, तो तीसरे नंबर की बात की जा रही है। तीसरे नंबर पर आता है इंडिगो एयरलाइन। कौन सी आती है? इंडिगो आती है। ठीक है, एयरलाइन जो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड 2025 में विश्व की तीसरी सबसे अच्छी लो कॉस्ट एयरलाइन चुना गया। यह भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किसके द्वारा द स्टार्स लाइट द वे नामक किताब लिखी गई है? ये किताब लिखी गई थी सुचेता राज खन्ना के द्वारा लिखी गई है। कौन सी किताब है? द स्टार्स लाइट द वे नामक पुस्तक है। जो यह पुस्तक एक महिला की आत्मकथा और आध्यात्मिक यात्रा के बारे में है, जो सिंगापुर और भारत के बीच के अनुभवों को भी यह दर्शाती रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है? तो ये 4 दिसंबर को घोषित किया गया है। ठीक है, यानी कि 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य है दुनिया भर में एक तरफा बलपूर्वक उपायों को दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना होगा, यानी कि ये अभी ही हाल ही में इसको घोषित किया गया है। इसको भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है। इजराइल के खिलाफ जवाबी हमले के लिए किस देश ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 शुरू किया गया है? और ये शुरू किया है साथियों ईरान देश के द्वारा शुरू किया गया है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ जवाबी हमले के लिए ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 शुरू किया। यह ईरान के मिसाइल और ड्रोन तकनीक को भी दिखाता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भारतीय राजमार्गों पर यात्रा के लिए भारत सरकार ने कितने रुपए की कीमत वाले वार्षिक पास की घोषणा की है? ये घोषणा की गई है 3000 रुपए की। भारत सरकार ने राजमार्गों पर यात्रा के लिए 3000 रुपए की कीमत वाले वार्षिक पास की घोषणा की है। इससे बार बार टोल टैक्स भरने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये आयोजन हुआ है नैरोबी में। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है साथियों? नैरोबी में इसका आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का नैरोबी केन्या में हुआ है।
कहाँ पे हुआ है? नैरोबी, केन्या में हुआ। यह सम्मेलन विश्व भर में धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? ये हुआ है साथियों जर्मनी में किया गया। कहाँ पर किया है? जर्मनी में किया गया है, जो बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए किया गया। यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के लिए चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए ज़ोंगहेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। साथियों, ये चीन के द्वारा प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए ज़ोंगहेंग 12 नामक उपग्रह लॉन्च किया है। यह उपग्रह भूकंप, ज्वालामुखी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करेगा। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं सुबह 8:30 बजे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना, PDF फाइल मिल जाएगी। आपके लिए सभी ऑल कंपटीशन एग्जामों की तैयारी करवाते हैं, जो बिना किसी फीस ऑफ कोर्स के लेकर के आते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एबरडीन विश्वविद्यालय को निम्न में से किस स्थान पर अपना पहला भारतीय परिसर स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है? ये स्वीकृति दी गई है नवी मुंबई के लिए। किसके लिए? नवी मुंबई के लिए स्वीकृति दी गई है। ठीक है, यूके को भारत में अपना पहला परिसर नवी मुंबई में स्थापित करने की स्वीकृति मिली। यह भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए प्रवेश को भी ये दर्शाता रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारतीय नौसेना ने अपने पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाला को कमीशन किया है? भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है और ये किया है विशाखापट्टनम में किया गया है। ये अपना पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाला को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया। यह जहाज नौसेना की रक्षा क्षमता को मजबूत करने में भी मदद करेगा भारत की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो पहला राज्य बना है मोबाइल से ई-वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला राज्य। कौन सा है? ये बिहार है। बिहार के द्वारा किया गया है। ये भारत का पहला राज्य बन गया। इससे दूर दराज के क्षेत्र में मतदाताओं की वोटिंग में आसानी होगी। यानी कि भारत में बैठे हैं तब भी ये वोटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज कोई सा भी देश है, कोई से भी देश में रह रहा है तो वो ऑनलाइन भी वोटिंग कर सकता है। साथियों, किसी भी राज्य में हो, किसी भी गाँव, सिटी, शहर में हो या किसी भी देश में हो, वोटिंग हो सकती है 100%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोफी डिवाइन किस टीम से जिन्होंने इस वर्ष एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये घोषणा की गई है न्यूजीलैंड के द्वारा, सोफी डिजाइन के। ठीक है, ये न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम से एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी है और महिला क्रिकेट में उनका योगदान भी सराहनीय बताया गया है। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज के आपके टॉप 15 क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चनों को अपन ने डिस्कस किए हैं, सारे महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं एक और शानदार और जानदार न्यू क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।